एक आदमी खुशी खुशी अपने हाइबरनेशन मशीन में 90 साल के लिए सोने चला जाता है। वह सोचता है कि जब वह जागेगा तो वह एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वह आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब लगता है। मशीन में कुछ गड़बड़ी लगती है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा फंस गया। बहुत प्रयास के बाद वह किसी तरह बाहर निकलने में सफल होता है। वह डरने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है। वह कमांड सेंटर की ओर दौड़ता है ताकि वह कप्तान को जगा सके और उसे बता सके कि लोग अपने समय से पहले जाग रहे हैं। वह कई उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन कप्तान का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वह तुरंत पृथ्वी को मदद का संदेश भेजना चाहता है, लेकिन जहाज और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी अधिक थी कि संदेश को वहां पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। इतना लंबा इंतजार करना असंभव था। तंग आकर वह उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वह अकेलेपन से परेशान होकर जहाज में इधर उधर भटकता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि जहाज में कोई और भी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। शायद वह अकेला नहीं है। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब वह पास आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी कमरे तक सीमित है और वही खाना खाने तक। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन वह एक सोती हुई लड़की को देखता है, बहुत सुंदर, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में थी। वह एक निर्णय लेता है जो सही नहीं था। वह उसे उसके समय से पहले जगाने वाला था। वह अपने टूल किट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और ऑनरोडा को जगा देता है। अब जब वे जहाज पर केवल 2 लोग हैं तो वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऑनरोडा के जन्मदिन पर जिम उसके लिए एक पार्टी आयोजित करता है, एक रोबोट वेटर की मदद से। सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। ऑनरोडा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। फिर रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑनरोडा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, और उसी क्षण वह पूरी सच्चाई बता देता है कि जिम ने उसे अपने फायदे के लिए जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी निकालता है, लेकिन ऑनरोडा सच्चाई सुनकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपनी तन्हाई के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब ऑनरोडा बहुत गुस्से में है। वह जिम से बात करना बंद कर देती है। इस बीच जहाज में एक गंभीर तकनीकी खराबी हो जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खो सकता है। जिम को जहाज के बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना पड़ता है। उसे अत्यधिक गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऑनरोडा समय पर मशीन का हैंडल खींचती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सुरक्षा रस्सी टूट जाती है। ऑनरोडा उसे रस्सी से बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिम के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। वह जल्दी से कप्तान की अधिकार घड़ी से सभी प्राथमिक चिकित्सा प्रणालियां चालू कर देती है। अंततः जिम की जान बच जाती है। अब जहाज में केवल एक मशीन बची है जिसमें एक व्यक्ति फिर से 90 वर्षों के लिए सो सकता है। जिम ऑनरोडा से कहता है, तुम सो जाओ, मैं जागा रहूंगा। वह कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थी कारणों के लिए जगाया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब निर्णय ऑनरोडा के हाथ में है। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑनरोडा कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जिम उसे एक बार फिर शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार ऑनरोडा मुस्कान के साथ हाँ कहती है। दोनों अपना पूरा जीवन जहाज में एक साथ बिताते हैं। जब जहाज 88 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बाकी सभी लोग नींद से जागते हैं। जब वे केंद्रीय हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का दृश्य आश्चर्यजनक होता है। पूरा जहाज अब एक सुंदर हरा बगीचा बन चुका है। जिम और ऑनरोडा ने वहां अपना घर बनाया और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों को एक संदेश दिया। यदि आपके पास जीवन में आपका साथ देने वाला जीवन साथी है तो आप कहीं भी किसी भी स्थिति में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्या आपके पास भी ऐसा साथी है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता है?